जालिम औरत अपनी शोहर को मारने के बाद पॉर्न वीडियोस देखती रही। एक पुरसुकून गांव, एक आम सा खानदान, 2 बच्चे और एक रात जो सब कुछ बदल गई। जब सुबह हुई तो एक शौहर मुर्दा था और बीवी पर इल्ज़ाम ये था कि उसने शौहर को जहर देने के बाद पूरी रात मोबाइल फ़ोन पर पॉर्न वीडियोस देखीं। यही वो नुक्ता है जिसने इस केस को महज कत्ल से आगे बढ़ाकर पूरे भारत में बहस का मौजू बना दिया। आज डिस्कस करेंगे इंडिया के एक गांव में पेश आने वाला ये वाक़या सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स और ख़बरों की सुर्खियों में क्यों है। ये मामला 45 साला लोकम और उसकी अहलिया लक्ष्मी माधुरी के गिर्द घूमता है। दोनों की शादी 2007 में हुई थी और उनके 2 बेटे हैं। बज़ाहिर एक आम शादीशुदा ज़िंदगी थी, मगर अंदरूनी कहानी कुछ और थी। लोकम एक निजी इदारे में मुलाजिमत करता था और साथ ही प्याज के कारोबार से भी वाबस्ता था। उसका ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजरता था, जो बाद में मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात की एक बड़ी वजह बना। लोकम के अहले खाना के मुताबिक माधुरी को अपने शौहर का प्याज का कारोबार बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका कहना है कि माधुरी 5 साल कबल एक सिनेमा हॉल में काम करती थी और बाद में एक प्राइवेट मार्ट में मुलाजिमत करने लगी। यही वो दौर था जब उसकी मुलाकात गोपी नामी शख्स से हुई, जिसे अब इस कत्ल का मरकज़ी किरदार समझा जा रहा है। लोकम के रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि माधुरी ने अपने शौहर पर दबाव डाला कि वो गोपी के साथ मिलकर कार ट्रैवल का काम करे। लोकम ने बीवी की बात मान ली और रोज़गार के सिलसिले में हैदराबाद मुंतकिल हो गया, मगर यही फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। हैदराबाद में रहते हुए लोकम को शक होने लगा कि उसकी गैर मौजूदगी में गोपी उसके घर आता जाता है। ये शक वक्त के साथ बढ़ता गया। आखिरकार लोकम ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वापस गाँव आ गया। उसने दुकानों पर सामान सप्लाई करने का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, मगर इस वापसी ने मियाँ बीवी के दरमियान पहले से मौजूद तनाव को मज़ीद शदीद कर दिया। लोकम के ख़ानदान के मुताबिक घर में झगड़े बढ़ गए थे। बात बात पर लड़ाई, बदएतमादी और शकूक व शुबहात ने इस रिश्ते को खोखला कर दिया था। दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक माधुरी ने कत्ल से तकरीबन 3 माह कबल अपने शौहर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि इस शिकायत के बाद दोनों खानदानों को बुलाया गया, काउंसलिंग करवाई गई और मामला वक्ती तौर पर ख़त्म करके जोड़े को घर भेज दिया गया। मगर मकतूल के वालिद और रिश्तेदारों का दावा है कि काउंसलिंग के बाद भी हालात बेहतर नहीं हुए, झगड़े जारी रहे और शादीशुदा ज़िंदगी मुसलसल दबाव का शिकार रही। असल कहानी 18 जनवरी की रात शुरू होती है। पुलिस के मुताबिक मकतूल के वालिद की जानिब से दर्ज कराई गई तहरीरी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि माधुरी ने अपने करीबी साथी गोपी के साथ मिलकर लोकम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इल्ज़ाम है कि उस रात माधुरी ने बिरयानी में 20 नशाआवर गोलियां मिलाकर अपने शौहर को खिलाईं। पुलिस के मुताबिक खाना खाने के बाद लोकम की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत वाक़ई हो गई। यहाँ से कहानी ने वो रुख इख्तियार किया जिसने सबको चौंका दिया। मकतूल के रिश्तेदारों का कहना है कि जैसे ही लोकम की मौत की तस्दीक हुई, गोपी मौके से फरार हो गया। इल्ज़ाम ये भी है कि माधुरी ने इसके बाद सुबह 4 बजे तक अपने मोबाइल फ़ोन पर पॉर्न वीडियोज़ देखीं। फिर उसने सुबह सवेरे घर वालों और पड़ोसियों को जगाया और बताया कि उसके शौहर को दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। यही इल्ज़ाम इस केस को आम कत्ल से हटाकर एक गैर मामूली और सनसनीखेज़ मुकदमा बना देता है। लोकम के भाई शिव कृष्णा के मुताबिक जब वो और दीगर रिश्तेदार मौके पर पहुंचे तो उन्हें फ़ौरन से शक हुआ। उनका कहना था कि लोकम के नाक और कानों से खून निकल रहा था, जो दिल के दौरे की आम अलामात नहीं होती। इसी शुबहे की बुनियाद पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया, जिसकी रिपोर्ट ने केस को मज़ीद संगीन बना दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना और सीने की हड्डियों का टूटना भी सामने आया है। इन नताइज ने जहर दिए जाने और तशद्दुद के खदशात को तक़वियत दी। पुलिस ने माधुरी को हिरासत में ले लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश माधुरी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसका कहना था कि उसके मकतूल शौहर ने उसे पॉर्न वीडियोज़ देखने का आदी बना दिया था। पुलिस के मुताबिक यही बयान इस केस में एक नफ्सियाती और नाखलाकी पहलू भी शामिल कर देता है। ताहम कहानी का दूसरा रुख भी उतना ही मजबूत है। माधुरी के रिश्तेदार कत्ल के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा है और मीडिया ट्रायल के जरिए उसे मुजरिम बना दिया गया है। माधुरी की माता ने BBC से बात करते हुए कहा कि उनकी बेटी और दामाद के दरमियान इख्तिलाफात ज़रूर थे, मगर ये कहना कि वो कत्ल जैसा संगीन जुर्म कर सकती है सरासर गलत है। उनके मुताबिक माधुरी कभी कभार झगड़ों के बाद मैके आ जाती थी, मगर बच्चों की खातिर वापस चली जाती थी।
उनका कहना था कि 3 माह कबल दोनों खानदानों के दरमियान पंचायत भी हुई थी, जिसमें मसाइल हल करने की कोशिश की गई। माधुरी की माता के मुताबिक पुलिस की मुकम्मल तफ्तीश से पहले ही मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं जैसे सब कुछ साबित हो चुका है, जो एक औरत के साथ नाइंसाफी है। पुलिस भी इस मरहले पर मुहतात नजर आती है। सीआई वेंकटा ब्रह्मम के मुताबिक मुकम्मल तफ्तीश के बगैर किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त नहीं। उनका कहना है कि असल सच उस वक्त सामने आएगा जब गोपी, जिसे माधुरी का करीबी साथी बताया जा रहा है, से भी पूछगछ हो जाएगी। इस वक्त गोपी मफरूर है और पुलिस उसकी तलाश में छापे मार रही है। तफ्तीशी अफसरों के मुताबिक गोपी का बयान इस केस में फैसलाकुन साबित हो सकता है। आया ये वाकई एक मंसूबाबंद कत्ल था या फिर हालात, घरेलू झगड़ों और गलत फहमियों का नतीजा, ये सब अभी वाज़ेह होना बाकी है। ये केस एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या वाकई माधुरी ने अपने शौहर को कत्ल किया या फिर ये एक ऐसा वाकया है जिसे सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है? पॉर्न वीडियोस देखने का इल्जाम, जहर मिलाने की कहानी और गोपी का फरार, ये सब मिलकर आवामी राय को एक खास सिमत में ले जा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ये केस तेजी से वायरल हो रहा है। लोग फैसले सुना रहे हैं बगैर ये सोचे कि तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई। एक तरफ मकतूल का खानदान इंसाफ मांग रहा है, दूसरी तरफ मुल्जिमा का खानदान बदनामी और मीडिया ट्रायल की बात कर रहा है। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, बल्कि हमारे दौर के कई सवालों को जन्म देती है। शादीशुदा रिश्तों में बदएतमादी, डिजिटल आदात, नफ्सियाती मसाइल और मीडिया की जिम्मेदारी, सब इस एक केस में सिमट आए हैं। सच क्या है, ये अदालत और तफ्तीश ही तय करेगी। मगर एक बात तय है, आंध्र प्रदेश के इस गांव में पेश आने वाला ये वाकया आने वाले वक्त में भी ज़ेरे बहस रहेगा, क्योंकि इसमें जुर्म के साथ साथ इंसान की कमज़ोरियाँ, ताल्लुकात की पेचीदगियाँ और डिजिटल दौर के ख़तरनाक पहलू सब एक साथ नज़र आते हैं।